मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये वाइब्रेट क्यों कर रहा है, वो भी सबसे ज़्यादा इस स्पीड पे। ये देखो, ये दिख रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है ये। So good morning everyone. Right now it's 11:30 and this is the next day of my Ladakh ride. We are all set to go towards Srinagar. Right now we are in Pathankot. So right now we are leaving and सुबह काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो अभी तो मौसम ठीक है थोड़ा, and after half an hour or 20-30 kilometers we will take a break for breakfast. ओके लेट्स गो नाउ। तो हम लोग निकल गए हैं, अभी 12 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 12 हो रहे हैं, और ट्रिप का 525 किलोमीटर्स कंप्लीट हुआ है फ्रॉम नोएडा टू पठानकोट 525। और अब यहाँ से मैं ट्रिप ए को ज़ीरो कर देता हूँ, बी को कंटिन्यू रखूँगा। ट्रिप ए 0 एंड बी विल कंटिन्यू फ्रॉम नोएडा। प्रदीप को लेने हैं गम बूट्स, तो उसके लिए रुके हैं। अभी हम लोग पठानकोट की मेन मार्केट में हैं। यहाँ पे आपको सभी तरह के शूज़ मिल जाएंगे, गम बूट्स मिल जाएंगे, स्लीपिंग बैग और कैंपिंग का सारा सामान मिल जाएगा यहाँ पे। सो अगर कोई भी आता है तो यहाँ से परचेज़ कर सकता है। अभी हम लोग फॉलो करेंगे NH44, यहाँ से आगे से राइट लेना है। तो यहाँ से हमने लिया है राइट। अब यहाँ से इस रोड पे हम सीधा जाएंगे। पीछे अभी एक अंडरपास में पानी भरा हुआ था, तो वहाँ उसकी वजह से हमको ये डाइवर्जन लेना पड़ा है, और आई थिंक यहाँ से हम निकल सकते हैं। वहाँ पे जाम लगा हुआ था ट्रक्स फंसने की वजह से। वी आर बैक ऑन द हाईवे NH44, और जो डाइवर्जन था तो 4 किलोमीटर का था। सो नाउ वी विल फॉलो द सेम हाईवे टिल श्रीनगर। और आगे का सीन कुछ ऐसा है, पहाड़ियाँ हमें दिख रही हैं यहाँ से, और इस रिवर को क्रॉस करने के बाद हम होंगे जम्मू एंड कश्मीर में। रिवर का नाम क्या है? So we are here at Jammu and Kashmir border. ये क्या टेस्ट है क्या? वैक्सीन लगी है दोनों? वैक्सीन हाँ लगी है। तो वो मैसेज दिखा। अच्छा, रिपोर्ट मैसेज एनीथिंग। मेरा भी लगा हुआ है दोनों। PCR भी कल किया है। कोई भी नेट तो चल रहा नहीं है यहाँ पे। श्रीनगर ये रास्ता चला जाएगा सीधा नेशनल हाईवे। सो जम्मू बॉर्डर पे अगर आपने दोनों वैक्सीन लगाई हैं या आपके पास RT-PCR रिपोर्ट है तो दोनों में से कोई भी चलेगा। तो मेरा फुली वैक्सीनेटेड है मेरा। हाँ, दोनों वैक्सीन मेरा लगा हुआ है, तो इसलिए मेरे को उन्होंने सर्टिफिकेट देख के जाने दिया है। सो अभी है बात है प्रदीप की। प्रदीप का वैक्सीन भी नहीं लगा है और RT-PCR रिपोर्ट भी नहीं है उसके पास, तो अब हमें करना पड़ेगा वेट। वैसे तो यहाँ पे RT-PCR टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो ये इन्फॉर्मेशन है, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर आ रहे हैं तो या तो आपका RT-PCR होना चाहिए या फिर दोनों वैक्सीन लगा होना चाहिए एंट्री के लिए। अब हम लोगों ने अपना प्लान थोड़ा चेंज किया है बिकॉज़ हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं। तो अभी हमारा प्लान है कि हम पटनी टॉप तक जाएं, क्योंकि ऑलरेडी 146 हो गए हैं। सो तीनों लोगों में से कोई भी नाइट में राइडिंग करना प्रेफर नहीं करता है। अगर हम श्रीनगर जाते हैं तो हमें 12 बज जाएंगे रात को, क्योंकि श्रीनगर के लिए अभी भी 9 आवर्स दिखा रहे हैं यहाँ से। सो इसलिए हम लोग जाएंगे अभी पटनी टॉप। सो यहाँ से उधमपुर है 145, श्रीनगर है 380। सो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं पंजाबी ढाबा। यहाँ पे हम करेंगे ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों चीज़ें। पटनी टॉप है यहाँ से 3.5 घंटे दूर, 142 किलोमीटर्स।
सो हम लोगों का हो गया है लंच एंड ब्रेकफास्ट सब कुछ, और अब हम लोग निकल गए हैं पटनी टॉप के लिए। सो पटनी टॉप को यहाँ से लगेगा 3.5 घंटा। अगर बीच में ब्रेक भी लेंगे 1 घंटा तो पटनी टॉप हम लोगों को 7 साढ़े 7 तक पहुँच जाना है। ये एक रिवर आई है और पानी एकदम लाल है। पानी लाल क्यों है ये तो आई थिंक सॉइल बह के आ रही है पूरा पानी के साथ, और इसको देख रहे हैं तो पूरे चक्कर आ रहे हैं देखने में। बॉर्डर पर एंट्री के बाद जो रोड आएगा, ऐसा जो रोड आएगा इस तरह का, इस पर थोड़े ध्यान से चलाना क्योंकि कहीं कहीं पर पैचेस में गड्ढे हैं। जैसे ये वाला गड्ढा है ना, ऐसे छोटे छोटे गड्ढे आएंगे। जैसे अभी एक और आने वाला गड्ढा, ये वाला। बस वाले तो बाइक्स वालों से भी तेज़ है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो होगा 27 से 28, और मौसम काफ़ी अच्छा है। गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है अभी। बाइक चलाते टाइम तो एटलीस्ट नहीं लग रही है। अगर हम बाइक खड़ी कर देंगे एक जगह पे और राइडिंग गियर्स पहन के रखेंगे तो ऑब्वियसली गर्मी वो तो ठंड में भी लग जाती है राइडिंग गियर्स पहनने के बाद। सो अभी हम लोग शायद सांबा पहुँच गए हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट। सो फिर से हम एक रिवर क्रॉस कर रहे हैं और व्यू यहाँ पर बहुत अच्छा है। इस साइड राइट साइड लेफ़्ट में कोई फैक्ट्री है जिससे धुआं निकल रहा है, और राइट में पहाड़ हैं और उन पे पेड़ हैं जो धुएं को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दिस इज़ मैन मेड, दिस इज़ गॉड मेड। यस, हम लोग जम्मू में ही हैं अभी, और जम्मू क्रॉस कर रहे हैं। 5 बजे हैं अभी शाम के। अब वो वाली रोड शुरू हो गई है जिसके लिए हम लोग यहाँ आते हैं। दीज कर्वी रोड्स ऑफ द माउंटेन, इसी के लिए तो हम यहाँ पे आते हैं। सो बारामूला 340, पटनी टॉप 101, उधमपुर 57, कटरा 37, ले जहाँ हमें जाना है 723। पानी पीना हो गया, अब हम निकलते हैं। जम्मू क्रॉस करने के बाद हम लोग रुके थे 5 मिनट के लिए, और यहाँ पे अभी आ रहा है प्रदीप। पता नहीं कहाँ पे था, हमें लगा आगे है तो ये तो पीछे था। दिस इज़ वन, इसको दिखाने के लिए रुका था। कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया इज़ वन, जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए भी लिखा हुआ है क्योंकि सेम हाईवे कन्याकुमारी तक जाता है। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी सेम हाईवे NH44। पर मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है अब। या तो हम काफ़ी देर से खड़े थे इसलिए हमें गर्मी लग रही थी, और अब एकदम से चला रहे हैं तो पसीने से ठंडा हो रहा होगा। लेकिन ये जो है पहाड़ों पर बादल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। अब हम जाएंगे पहाड़ों के बीच में से। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स यू। माता वैष्णो देवी आपका यात्रा सफल करे।
अभी हमने 3 टनल्स पास की, 2 तो छोटी छोटी थी, एक थोड़ी बड़ी थी। बाइक में कुछ प्रॉब्लम है, मैंने सर्विस सेंटर को बताया था कि इसका हैंडल जो है हिल रहा है। बाइक जो है एक साइड को जा रही है, अगर मैं एक हाथ भी छोड़ता हूँ, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये वाइब्रेट क्यों कर रहा है, वो भी सबसे ज़्यादा इस स्पीड पे। ये देखो, ये दिख रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। 70 से लेके 60 और 50 की स्पीड पे बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा शेक कर रहा है हैंडल। दूसरे दोनों हाथों से ही संभल सकता है ये, अगर मैं थोड़ा भी लूज़ कर दूँ हाथ तो हिलता, बहुत ज़्यादा हिलता है। अभी ये पता नहीं मेरे को क्यों हो रहा है। एनी वन ऑफ यू टेल मी द रीज़न फॉर द हैंडल दैट इज़ शेकिंग लेफ्ट एंड राइट। जस्ट चेक दिस वीडियो एंड टेल मी व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट। क्या नज़ारा आया है, क्या खूबसूरत नज़ारा आया है, एकदम अलग ही शेड है। इधर नेवी ब्लू ब्लैक मिक्स, इधर वाइट, बहुत स्काई ब्लू, फिर उसके नीचे वही सेम नेवी ब्लू ब्लैक मिक्स। अब वही चीज़ चेंज हो गई थोड़ी देर में, सब कुछ ऑरेंज। या तो मैं इधर आ गया हूँ थोड़ा दूर इसलिए ऐसा हो रहा है, या फिर जस्ट अभी चेंज हुआ है। मुझे लगता है आगे काफ़ी हमें धुंध मिलने वाली है, जैसा माहौल हो रहा है पहाड़ों पे। तो अभी आई थिंक हमको थोड़ी देर बाद इन पहाड़ों में ही जाना है। सो राइट नाउ वी हैव रीच्ड उधमपुर, which is around 50 to 60 kilometers before Patni Top, I think so, because my map is not working, so I am just guessing all these distances based on my memory. टाइम है 7:08 और टोटल किलोमीटर अभी तक 705 उधमपुर तक। और ये पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन पहाड़ों पे काफ़ी ज़्यादा बादल है। क्या पता हमें आगे पटनी टॉप जाएंगे तो धुंध मिलेगी शायद। ये कुछ ऑफ रोड हमें मिला है। उधमपुर के बाद थोड़ा रास्ता ख़राब है, अभी तक तो बहुत अच्छी रोड थी। जहाँ से हमने कट लिया है वहाँ से पटनी टॉप है 21 to 22 किलोमीटर्स। सो आई थिंक हम आधे घंटे से 40 मिनट में कवर कर लेंगे आई थिंक। अभी तक हमने होटल तो बुक नहीं किया है, आई होप कि हमें होटल मिल जाए इजीली। श्रीनगर है यहाँ से 196 किलोमीटर्स और पटनी टॉप अभी बचा होगा 5 to 7 किलोमीटर्स। तो हम लोग पहुंच गए हैं पटनी टॉप से कुछ किलोमीटर्स पहले है ये जगह, और हमको काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी, इसलिए हमने सोचा कि जो जगह मिल गई है वहीं पे रुक जाते हैं। तो आई थिंक सुबह काफ़ी अच्छा व्यू दिखने वाला है। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, बस हमें अभी खाना खाना है और सोना है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से जाएंगे पटनी टॉप से श्रीनगर तक और बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड नाइट। और क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। ये कौन सी जगह है? ये बानिहाल। बनिहाल।